नमस्कार दोस्तों। टाटा कैपिटल के आईपीओ की लिस्टिंग ने निवेशकों को उत्साहित होने से ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह शेयर लंबे समय में उम्मीद पूरी कर पाएगा और टाटा ग्रुप के अंदर चल रहे ट्रस्ट के विवाद का असर निवेशकों पर भी पड़ेगा? आज हम करेंगे पूरी चर्चा शांत शब्दों में। टाटा कैपिटल का आईपीओ 326 के प्राइस बैंड पर आया और शेयर की लिस्टिंग 330 पर हुई, यानी सिर्फ 1.23% का तेजी, जो उम्मीद से काफ़ी कम थी। शेयर मार्केट प्रीमियम लगभग जीरो था, जिससे निवेशकों में डर का माहौल बन गया था। पहले दिन ही शेयर टूटकर वापस इश्यू प्राइस के करीब आ गया, यानी कुछ निवेशकों ने मुनाफा बुक किया पर ज़्यादातर निराश हुई। खास बात यह है कि कई रिटेल निवेशक जिनके लिए आईपीओ में निवेश करना सपना था, उनके लिए ये शुरुआत थोड़ी फीकी रही। पर अनुभवी निवेशक कहते हैं कि टाटा ग्रुप में भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा वक्त के साथ अपनी असली ताकत दिखाता है। आईपीओ डिटेल्स: कुल 15,500 करोड़ का इश्यू, जिनमें क्यूआईबी ने 3.42, एनआईआई ने 1.90 है और निवेशकों ने 1.10 गुना हिस्सा लिया। राइस्डे कैपिटल कंपनी ने टीयर 1 कैपिटल बेस को बढ़ाने में, जिससे उनकी लैंडिंग क्षमता बढ़ेगी। टाटा कैपिटल भारत की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है। ग्राहकों को कंज्यूमर लोन, कॉर्पोरेट फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट जैसी सेवाएं देती है। बहुत से युवा निवेशक टाटा ग्रुप की विरासत और उनके भरोसे को लेकर इस आईपीओ का हिस्सा बनने। निवेशक ने बताया, मेरे पापा हमेशा कहते थे, बेटा टाटा में निवेश करना सेफ है। शायद यही कारण है कि कमजोर लिस्टिंग के बाद भी लोगों को भरोसा है कि टाटा ग्रुप लंबी दूरी की सोचने वाले निवेशकों को निराश नहीं करता। कई एक्सपर्ट के मुताबिक लंबी अवधि के लिए निवेश करना बेहतर है। टाटा ग्रुप की साख ट्रिपल ए रेटिंग और मजबूत फंडामेंटल कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। ईयर एमबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी के साथ मुकाबला तो तगड़ा है, लेकिन टाटा कैपिटल के पास ग्रुप की बैंकिंग और शानदार ब्रांड वैल्यू है। ऐसा कहते हैं, असली धीरज रखने वाले ही बाजार के असली हीरो बनते हैं। जब टाटा ग्रुप की कंपनियां वक्त के लिए कमजोर दिखती है, तो मजबूत निवेशक अपने फैसले पर कायम रहते हैं। एक बुजुर्ग निवेशक ने कहा, मैंने टाटा के शेयर 1980 में खरीदे थे और आज भी गर्व से कहता हूँ, भरोसा कभी टूटता नहीं। टाटा ट्रस्ट में गुटबाजी और सत्ता संघर्ष बढ़ गया है। ट्रस्टीज के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। बैठक में चेयरमैन नोएल टाटा, वाइस चेयरमैन वीनू श्रीनिवासन और दूसरे ट्रस्टीज शामिल हुए। जहाँ टाटा सन्स ने निवेशक नियुक्ति पर विवाद रहा और सरकार ने भी दखल दिया। इस विवाद का असर टाटा ग्रुप की लिस्टेड कंपनियां, उनकी गवर्नेंस और मार्केट कैप पर पड़ सकता है। कभी कभी परिवार में भी मतभेद होते हैं। टाटा ग्रुप एक बड़ा परिवार है, जहाँ आपसी संघर्ष होते हैं, पर इन्हीं मतभेदों ने नए रास्ते और बेहतर लीडर निकलते। असली चुनौती है अपने मूल्यों और कामकाज को सही दिशा देना, ताकि कंपनी और निवेशकों की उम्मीद पर खरा उतरा जा सके। आखिर में टाटा कैपिटल के आईपीओ की लिस्टिंग भले ही कमजोर रही, लेकिन कंपनी की भविष्य की योजनाएं और टाटा ग्रुप की विरासत विश्वास बनाए रखने की वजह देती है। टाटा ट्रस्ट के संघर्ष हमें सिखाते हैं कि बड़े कॉरपोरेट्स में भी इंसान वही है, भावनाएं, फैसले और संघर्ष। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, कमेंट करें, बताइए अपना अनुभव और सब्सक्राइब करें ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए।